आखिरी दिन हो सकता था अगर सोनू सर का कॉल ना आता, क्योंकि उस दिन मैं इतना ज्यादा टूटा हुआ था, इतना ज्यादा टूटा हुआ था कि मेरे हालात बहुत ज्यादा खराब थे। लेकिन सोनू सर का जिस दिन कॉल आया था, और जब मैं फोन पे ही, ऐसा लग रहा था कि मैं सोनू सर के कंधे पे सर रख के रो लूं। रोया तो था, लेकिन कंधा दूर था, लेकिन दिल करीब था। साथियों, उन हालातों में सोनू सर ने मेरी मदद की, लेकिन मैं भी आपको बता दूं, सिस्टम को छोड़ के जाने वाला नहीं था, लेकिन जिंदगी से हारने वाला माहौल बन चुका था। तो ऐसे में सोनू सर ने मेरी मदद की, मेरे हालातों को संभाला, और आज मैं सिस्टम के साथ पूरे तन मन धन से दिन रात 24 घंटे, सातों दिन, 12 महीने पूरी तरह से डेडिकेटेड हूं। फ्लाई वेलनेस को मैं जीता हूं। फ्लाई वेलनेस का जो प्रोग्राम है वो अपने मतलब खून में बहाना शुरू कर दिया है। और साथियों, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर आज मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी कंपनियों की होड़ लगी हुई है। होता क्या है कि लोग अपने अपने सिस्टम को लेके आ रहे हैं, और जिसकी जैसी नीयत है वैसे ही वो काम भी कर रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे सुपर हिट अगर कोई आज की डेट में कंपनी है तो वो फ्लाई वेलनेस है। और एक चीज बता दूं कि फ्लाई वेलनेस के साथ कनेक्ट होने के लिए लोगों को विवश होना पड़ेगा। रीजन बता रहा हूं कि फ्लाई वेलनेस के साथ में जो प्रोडक्ट हैं, जिस तरह का इन्होंने सिस्टम डिजाइन किया है, वो आज किसी के पास नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे चीजें कहूंगा, क्योंकि मेरा मेन टारगेट जो है इस कंपनी के अंदर वो है प्रोडक्ट। क्योंकि प्रोडक्ट बोलता है, और प्रोडक्ट ही हमारी सिस्टम का मेन हिस्सा है। बिजनेस उसके बाद का एक पार्ट है, क्योंकि कहते हैं कि जब आपके अच्छे संबंध बनेंगे तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बूम करेगा। और अच्छे संबंध बनेंगे किस बिहाफ पे? कोई ना कोई काबिलियत, कोई ना कोई टैलेंट होता है किसी ना किसी इंसान के जीवन में, तभी जाके उसको साथ वैसे ही लोग कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे कि एक लोअर क्लास की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे लोगों को शराब पीने की आदत होती है। ऑटोमेटिक उनके आसपास जो लोग मिलेंगे वो सब शराबी मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को जुआ खेलने की आदत होती है, ऑटोमेटिक उनके पास जो लोग मिलेंगे वो सब जुआ खेलने वाले ही लोग मिलेंगे। और हम, क्योंकि यहाँ पर एक मिनट जी, क्योंकि हम यहाँ पर एक ऐसे माहौल को लेके आए हैं, यानी कि हम यहाँ पर लोगों को स्वस्थ करने के लिए आए हैं। तो हमारे आसपास जो लोगों की जो भीड़ होती है, वो दो तरह के लोगों की होती है। तो पहले वो लोग होते हैं जो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, और दूसरे वो लोग जो बीमार नहीं होना चाहते, और तीसरे वो लोग जो ऑलरेडी बीमार हैं। तो ये तीन तरह के लोग आपके आसपास हमेशा मिलेंगे, और यही हमारे सिस्टम के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब हम लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ बाउंड हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि फ्लाई1 अल्टीमेट प्रोडक्ट है, हमारा अल्टीमेट प्रोडक्ट है। अभी तक जितने लोगों को भी हमने उस प्रोडक्ट को यूज कराया था, वहां से 98% रिजल्ट हम लोगों को मिले। यानी किसी भी समस्या को लेके हमने वो प्रोडक्ट दिया है, उनको बहुत ही शानदार रिजल्ट मिला है। लेकिन उससे भी अपग्रेड वर्जन में, अगर मैं आज जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ उसका नाम है न्यूक्लियोविटा। न्यूक्लियोविटा के विषय में जब हम लोगों ने बहुत अलग से रिसर्च की, क्योंकि कंपनी ने जिस तरह से इसको बनाया है और साइंटिस्टों ने इस पे जो मदद की है, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से इसको बनाया है, उस टेक्नोलॉजी को जब हम अलग से स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा प्रोडक्ट अभी तक बना नहीं है। लोग कोशिश चाहे कितनी भी कर लें, लेकिन जब ऐसा प्रोडक्ट बना ही नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हम लोग ऐसे प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं जो यूनिक है, दूसरी कंपनियों की तरह नहीं है, जो हर कंपनी एक तरह के प्रोडक्ट लेके आ रही है। जैसे हम लोग कहते हैं कि चूरन, चटनी, अचार, मुरब्बे की लाइन लगी हुई है, बस पैकिंग इतनी शानदार बना देते हैं जिससे हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, अरे यार ये पैकिंग इतनी अच्छी है तो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। लेकिन प्रोडक्ट के अंदर क्या चीज है
उसको समझना बहुत जरूरी होता है। तो सही बात यह है कि एक नॉर्मल इंसान को जो मेडिकल साइंस हमें रिकमेंड करता है, कम से कम 7,000 और एक वैल्यू की जरूरत होती है एक हेल्दी और अच्छी लाइफ जीने के लिए। हेल्दी और अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको 7,000 और एक वैल्यू रिकमेंडेड है। और रिकमेंडेड होने के साथ साथ आप एक चीज देखिए कि क्या वो साधन आपको मिल रहे हैं जिससे आपकी और एक वैल्यू पूरी हो रही है। तो आप जब आसपास देखोगे तो वो कहीं साधन नहीं है। जैसे कि कल परसों में जो प्रोग्राम हुआ था उसमें एक सवाल आया था कि आप सर्च करके देखिए कि आज सुबह से लेके आपने शाम तक कोई ऐसा फ्रूट खाया है, या हम एप्पल की बात कर रहे थे, या सेब खाया है। तो 90% लोगों का जवाब आया था कि नहीं खाया है। मतलब यह है कि अगर हम अपने शरीर को ओरेक वैल्यू देना भी चाहें तो उसको देने के लिए आपके पास में जो सिस्टम है वो है बिल्कुल नेचुरल फूड। नेचुरल फूड मतलब जो खाना ना तो चूल्हे से बना है और ना ही किसी पन्नी में पैक होके आया है। वो खाना जो सीधे प्रकृति ने हमको पेड़ों से, पानी से और जमीन से दिया है। ऐसे खाने को अगर हम खाते हैं तो जाके कहीं हम अपने शरीर में 7,000 और एक वैल्यू की पूर्ति कर पाते हैं। तो डाइट के लिए उन्होंने कहा है कि डाइट के लिए कम से कम 4.5 kg फ्रूट्स, वो भी अलग अलग टाइप के, मौसम के हिसाब से आपको वो खाने हैं, तब जाके पूरा होता है। तो जब मैं इस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि एक डिब्बी में 60 कैप्सूल हैं और 60 कैप्सूल के अंदर 47,57,164 और एक वैल्यू, जिसको डिवाइड किया था एक एक कैप्सूल से, यानी कि 60 कैप्सूल से डिवाइड किया था तो हमारा एक कैप्सूल 80,000 और एक वैल्यू में आता है। लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि 80,000 और एक वैल्यू का मतलब ये तो बहुत ज्यादा हो गया, कम से कम 10 गुना से भी ज्यादा हो गया। तो चिंता करने वाली बात नहीं है साथियों। अगर दूध 2 गिलास भी पी लिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको बता दें कि कम से कम 50 किलो ग्रीन एप्पल की ताकत हमें मिल रही है, जो कि एक नॉर्मल इंसान अपने पूरे जीवन में कभी नहीं खा सकता। तो एक छोटा सा कैप्सूल जिसके अंदर 80,000 और एक वैल्यू, और वो भी 500 mg में, यानी कि 500 mg का हमारा एक कैप्सूल सुबह और शाम की जो डोज है, यानी दोनों कैप्सूल को अगर हम देखें तो 1,60,000 और एक वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। ऐसी ताकत अगर किसी इंसान के शरीर में जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि वो व्यक्ति किसी भी समस्या से बहुत लंबे समय तक पीड़ित रहेगा। यानी कि अगर न्यूक्लियो बीटा सुबह शाम लिया जाए तो बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। वो क्या है कि हम इसको दवा के रूप में प्रमोट नहीं कर सकते, अपने आप को डॉक्टर के रूप में प्रमोट नहीं कर सकते। और ये सारी चीजें विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी लीडर्स हमारे साथ कनेक्ट हैं वो इस प्रोडक्ट को अगर किसी भी व्यक्ति को रेकमेंड करते हैं तो ये 2-3 बातें अवश्य बोलिएगा। अगर आप पेपर प्लान पे करते हैं तो आप उसको उस पेपर पे लिख दीजिए कि ये दवा नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है और ये किसी बीमारी को ठीक नहीं करता। ये आपके शरीर के मैकेनिज्म को कंप्लीट करता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर अंदर से स्ट्रांग होता है और किसी भी बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा करता है, जिससे हमारा शरीर ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है। यानी नेचुरली हमारी बॉडी अपने आप को हील कर पाए, इसके लिए ये सपोर्ट करता है। तो ये मान के चलो कि दुनिया की कोई दवा जो काम नहीं कर सकती है वो हमारा ये प्रोडक्ट काम कर सकता है। और इस बात के प्रमाण हैं। इन प्रमाणों को आप बहुत सारे लोग अभी बहुत सारे लोग टेस्टिमोनी बनाते नहीं है, लेकिन मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हिंदी, इंग्लिश, चाहे किसी भी भाषा में अगर आपके किसी भी कस्टमर को या किसी भी पेशेंट को रिजल्ट मिला है तो उसका एक टेस्टिमोनी वीडियो जो कि लगभग 1 से 1.5 मिनट का होना चाहिए, वो आप जरूर बनाइए। इससे क्या होगा, इससे वो होगा कि अगर आप उनके सर्कल में उस वीडियो को अगर डालते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ और मुझे इसे खा के अच्छा लगा, तो मैं क्या करूंगा कि इस वीडियो को मैं बना के और अपने ही सर्कल में सर्कुलेट कर दूंगा। अगर मैं अपने ही सर्कल में सर्कुलेट करूंगा तो जो लोग मुझे जानते हैं, समझते हैं और वो ये कहते हैं कि यार ये तो पहले इतना बीमार हुआ करता था, आज ही कैसे ठीक हो गया, तो फिर क्या होगा कि लोगों की कॉल बढ़ेगी। लोग पूछेंगे कि भाई क्या ऐसा आपने इस्तेमाल किया है जिससे आपको
ये बेनिफिट मिला है, तब आप उन्हें खुल के बता सकते हैं। तो ये काम करना बहुत जरूरी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है कि आपके रिजल्ट के टेस्टिमोनी वीडियो इम्पोर्टेंट है, वो बनने चाहिए और मार्केट में सर्कुलेट करने चाहिए। आपको वहां भी विशेष रूप से ध्यान रखना है कि वीडियो में आपने दवा, इलाज, बीमारी, इन 3 चीजों के विषय में बिल्कुल नहीं बोलना है। आप ये सिर्फ सीधे सीधे बोलेंगे कि आपको ये प्रोडक्ट दिया गया था, इतने समय से खा रहे थे और आज इनको इतना इतना अच्छा बेनिफिट मिल चुका है। तो ये थैंक्स करते हैं, बाकी हम लोग भी थैंक्स करते हैं फ्लाई वेलनेस का। तो एक तो स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर लोग दर दर भटक रहे हैं इलाज के लिए और उन्हें कोई सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। इसमें भी कुछ कैटेगरीज वाइज लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हमने दुनिया भर में दिखा लिया और कुछ नहीं हुआ और अब पैसे भी नहीं बचे हैं। तो किस्मत के मारे लास्ट में हम ही लोगों को मिलते हैं। खैर, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि उनका सब सही सलामत रहे, अच्छा रहे। तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट, बहुत ही शानदार रिजल्ट है। और साथ ही साथ मैं अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल चीजों के विषय में बात करूंगा और वो ये है कि हर आदमी कामयाब होना चाहता है। 91 लोग हैं और 91 लोगों के साथ में मैं समझता हूँ कि ये सब टोटल जितने भी लोग हैं ये सब लीडर हैं। सारे लोग अच्छी क्वालिटी को बिल्ड करते हैं और इनके साथ में भी कम से कम 100 लोग कनेक्ट हो चुके होंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम लोग कोशिश बहुत करते हैं, लेकिन जो लोग अभी इस सिस्टम को समझ नहीं पाए हैं वो अभी भी बिस्तर में पड़े होकर सो रहे होंगे और अभी भी वो सोच रहे होंगे, कुछ नए नए सपने देख रहे होंगे और उठने के बाद चाय पियेंगे और फिर वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगे। जिन्हें अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, जिनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ जीना ही उनका मकसद है कि जीना कैसे है, जैसे तैसे करके जी लेंगे, वो लोग अभी इस सिस्टम में कनेक्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं वो सारे के सारे लीडर हैं और उनके साथ में इस समय उनकी टीम में कम से कम 300-400 लोग होंगे जो कि आज इस सिस्टम में अभी कनेक्ट नहीं हो पाए। तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि एक एक करके हर एक व्यक्ति को ये स्टेप करने की मजबूरी बताइए कि अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप इस सिस्टम में आप अपनी मंजिल पाना चाहते हैं और अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, तो ये जो स्टेप्स हैं इनको 100% फॉलो करना ही पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। कोई आदमी अगर करना चाहे भी कि मैं शॉर्टकट से निकल जाऊं तो संभव ही नहीं है। वो शॉर्टकट से निकलने का मतलब ये है कि वो रास्ता भटक जाएगा और दुनिया के किसी दूसरे कोने में पहुंच जाएगा, फ्लाई वेलनेस में नहीं टिक पाएगा। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सिस्टम को फॉलो करना, क्योंकि मैं जानता हूं, ये मानता भी हूं कि दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो अभी तक अपने मंजिल पे पहुंची है या आज हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई सिस्टम लगा हुआ है। और वो सिस्टम के बिना कोई आदमी अगर ये कोशिश करे कि मैं पास हो जाऊंगा तो संभव ही नहीं है। साथियों, एक एजुकेशन ग्राफ की अगर हम बात करें तो लोगों को इंटर पास करना है, बिना पढ़े पास नहीं हो सकते, पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपको बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपको बहुत अच्छा वकील बनना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लगातार प्रैक्टिस करने के बाद ही कोई एक आदमी सबसे ज्यादा कामयाब, सबसे ज्यादा होशियार और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। यानी कि निरंतर, लगातार, ये दिमाग में कहते हैं ना, कुछ चीजों की आदत होनी चाहिए। हमें सोच के काम करने की जरूरत नहीं है, ये अपने शरीर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर ये आदत बनी हुई है कि डेली सुबह हम लोगों को प्रोडक्ट यूज करना है, खुद यूज करना है, लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। घर में अगर कोई शख्स ऐसा है जिसको प्रोडक्ट की जरूरत है, उसे भी यूज करवाइए, क्योंकि सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो आपके अपने घर से होती है। तो सबसे पहला काम है यूज द प्रोडक्ट, और दूसरा काम है शेयर द प्रोडक्ट, और तीसरा काम है रिटेल द प्रोडक्ट। यानी कि पहले स्टेप में अगर आप इन 3 चीजों को करते हैं तो आपके बिजनेस में ज्यादा लंबे समय तक या आपके टारगेट पूरे होने तक आप इसमें टिके रह सकते हैं। तो ये 3 काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला यूज करना, दूसरा लोगों को इसके बारे में बताना, और तीसरा रिटेल करना। अगर ये 3 काम हम करते हैं तो इससे क्या फायदा होगा? पहली चीज, एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है हमारा कि प्रोडक्ट हमारा कितना दमदार है, कितना जानदार है। मैं आपको बता दूं कि मैं विशेषता
जब प्रोडक्ट की रिसर्च करता हूं तो ऑटोमेटिक ही मेरे मन में विश्वास बढ़ जाता है। फ्लाई वेलनेस का जो फ्लाई वन है वो भी यूज किया, आज भी यूज करते हैं। न्यूक्लियोवीटा आया, उसको भी यूज किया और आज भी कर रहे हैं। लोगों को इसके बारे में सलाह दे पाते हैं इसलिए क्योंकि जब खुद पे इसका इम्प्लीमेंट होते हुए देखा तो ऐसा लगता है कि यार ये तो लोगों को बताने की चीज है। तो जब अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब अंदर से चीजों को आप बोलना शुरू करोगे तो आपके अंदर से डर, झिझक और शर्म दोनों चीजें गायब हो जाएंगी। तो शेयर करना बहुत जरूरी है। जो तीसरी मैंने बात बताई थी, रिटेल करना। साथियों, जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क बनाने में जब हम लोगों को प्लान देते हैं तो हो सकता है कि ज्वाइनिंग हो सकता है 1-2 दिन बाद आती हो या 15 दिन बाद आती हो, या वो जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से नहीं आ रहा है। आप तो चाहते हैं कि ये बंदा क्राउन बन के आ जाए, लेकिन वो कहता है कि भाई साहब एक प्रोडक्ट से मेरी आईडी लगा दो। ऐसे में क्या होता है कि आपके पास की समस्या हो सकती है, तो आपको एक कस्टमर बेस कंप्लीट करना है। कस्टमर बेस का मतलब ये है कि आसपास के घरों में जाइए, आसपास के लोगों में जाइए, फोन कांटेक्ट से बात कीजिए, घरों में जाके उनके हालचाल पूछिए और देखिए कि क्या उनको जरूरत है। तो आत्मविश्वास से भरे हुए जब कोई इंसान बात करता है तो उस पर पूरे तरीके से लोग रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो आपने उनको एक सलाह देनी है कि सिर्फ और सिर्फ इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करिए। इससे क्या होगा कि जो दवाइयां आप खा रहे हो उन दवाइयों का खर्च आपका कम हो जाएगा। धीरे धीरे करके वो सारी दवाइयां बंद भी हो सकती हैं, क्योंकि आपके बॉडी को जो एनर्जी चाहिए, जो ताकत चाहिए, वो हमारे इस प्रोडक्ट से मिलने की संभावना है और पूरी पूरी संभावना है। लोग फिर भी कहते हैं कि भाई ये मैं नहीं ले सकता। तब आप उनको जिद करके भी बोल सकते हो कि भाई साहब, अगर ये प्रोडक्ट खा के आपको फायदा नहीं हुआ तो ये प्रोडक्ट आप मुझे वापस दे देना, मैं इसके बदले में आपको पैसे भी दे दूंगा। क्योंकि ये बात मैं एक जगह नहीं कई जगह प्रयोग कर चुका हूं जहां पर मुझे 100% रिस्पॉन्स मिला है। मतलब जहां जहां मैंने ये बात बोली है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को खा रहे हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आधे पैसे मैं आपको वापस कर दूंगा। तो लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि इससे हमारा कस्टमर बेस क्रिएट होता है और जैसा कि हमारा जो पहला प्रॉफिट होता है रिटेल प्रॉफिट, वो आपको मिलना शुरू हो जाता है ऑन द स्पॉट। जो रिटेल प्रॉफिट लेता है उससे आपके गाड़ी के तेल का खर्चा और कहीं आप बैठे हैं तो चाय पानी का खर्चा भी आप आराम से निकाल सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, 3 चीजें करना बहुत जरूरी है। और जितने भी लोग इस काम को करते हैं वो कभी भी खर्चे से परेशान नहीं होते। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है और वो है लिस्ट बनाना। अक्सर लोग लिस्ट बनाने में कंजूसी करते हैं, बनाते नहीं है। उनको लगता है कि हमारे दिमाग में उन सारे लोगों के नंबर, उन सबके नाम फीड हैं। तो यकीन मानना, वक्त की धूल ऐसी चढ़ जाती है कि अपने पड़ोसी, अपने करीब को भूल जाते हैं। तो जो लोग आपके दिमाग में हैं वो कब कहाँ निकल जाएंगे कोई पता नहीं रहेगा। इसलिए सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको लिस्ट बनानी है और लिस्ट बनवानी भी है। खुद बनाइए और दूसरों की लिस्ट भी बनाइए। साथ ही साथ अपने सपनों की लिस्ट भी बनाइए कि आप अपनी इस जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और कितने समय के अंदर करना चाहते हैं। ठीक, ये सारी चीजें आपको खुद करनी है और अपनी टीम में लोगों को सर्कुलेट भी करानी है कि भाई ये काम किए बगैर आगे स्टेप नहीं बढ़ता है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी इंसान को काम करने के लिए उसके पास कोई ना कोई वजह होनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए तो कोई भी जी सकता है, कैसे भी जी सकता है। लोग सिर्फ जीने के लिए काम करते हैं। तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जहाँ होटलों में काम करते हैं और वो एक ही बात कहते हैं कि भाई साहब खाना मिल जाता है, चाय मिल जाती है और रात को सोना मिल जाता है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बस जिंदगी आराम से कट रही है। भाई ये क्या आराम हुआ? आपके बीवी नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, आपके माता पिता नहीं है, आपका घर नहीं है, आपके सपने नहीं है। आप इस दुनिया में अनोखे इंसान पैदा थोड़े हुए हैं, लेकिन हर इंसान की एक जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी लोग उसके साथ कनेक्ट हुए हैं उन सब लोगों को आप 100% रिवाइज करवाइए कि ये काम करके आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और हकीकत बात है, आज बहुत सारे से हमारे दिग्गज योद्धा हैं, दिग्गज लीडर हैं जो धीरे धीरे करके अपने सपनों को पूरा करते चले जा रहे हैं। मैं बहुत ही शानदार खुशी महसूस करता हूँ अपने अंदर से कि हमारे सोनू भाई और प्रदीप जी का
एक बहुत शानदार सपना था जो उन्होंने पूरा किया अभी बहुत जल्द पहले, जो कि उन्होंने एक नई ब्रांड न्यू कार निकाली थी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। साथियों, इस तरह के सपने हो सकते हैं, हमारे भी सपने हैं, हम भी कार लेके आने वाले हैं, बहुत जल्द लेके आएंगे। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे सपने भी हो सकते हैं, बड़े बड़े सपने भी हो सकते हैं। जैसे कि कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक अपना मोबाइल नहीं बदल पाए हैं, तो कम से कम 8-10 साल से एक ही मोबाइल को रगड़ रहे हैं, वो चलना नहीं चाह रहा है फिर भी उसको चला रहे हैं। तो भाई, रोका किसने है? पैसे कमाइए और नया मोबाइल लेके आइए। बहुत सारे लोग गाड़ियां चेंज नहीं कर पाए हैं, तो गाड़ियां चेंज करने का मौका मिल जाए। मतलब ओवरऑल आपके ड्रीम, आपके सपने आपको काम करने के लिए विवश करते हैं। ये तो शौक वाली बात हो गई है, लेकिन आपके परिवार की जरूरतें, आपके घर की, परिवार की इच्छाओं को पूरा करना आपका कर्तव्य है। और ये कर्तव्य भी आप लिख सकते हैं कि मैं अगले साल अपनी बीवी को ये देने वाला हूँ, अपने बेटे को ये देने वाला हूँ, मम्मी पापा को यहाँ घुमाने वाला हूँ, उनको ये देने वाला हूँ। इस तरह से बहुत सारी चीजों को आप कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ ड्रीम, लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट आपके बहुत ज्यादा होने चाहिए। तो इनको आप तैयार जब करेंगे तो इससे धीरे धीरे करके क्या होगा कि आपके पास में काम करने की वजह होगी। और जब तक कोई काम करने की वजह नहीं होती है तब तक आपको कुछ नहीं मिलता है। तो काम करने की वजह होनी चाहिए। अभी तीसरे स्टेप की हम बात करेंगे, तो वो है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, फोन लगाते हैं और शुरू हो जाते हैं, उसी फोन पे जो है ना पूरा प्लान दे डालते हैं, प्रोडक्ट के बारे में समझा देते हैं। तो क्या होता है कि सामने वाला रेस्पॉन्स देता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया और मैं जल्द ही आपको कॉल करके आपको बताऊंगा कि मुझे क्या करना है। एक्चुअली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब तक आपका आई कांटेक्ट नहीं होता है, कहते ना कि आंखों से होके जो रास्ता जाता है वो दिल तक पहुंचता है। दिल का कनेक्शन बनाने के लिए आंखों से आंखों का मिलना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हमारे पुराने बुजुर्गों ने कहा है कि जब कभी आप किसी महिला से बात करें तो नजरें नीची रखें, और जब किसी पुरुष से आप बात करें तो आप नजरों से नजरें मिला के बात करें। इससे अट्रैक्शन का डाइवर्जन नहीं होता है। अट्रैक्शन का अगर डाइवर्जन होता है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो वो सब चीजें नहीं करनी है, जो नियम है, जो सिद्धांत है, उसके हिसाब से चलना है। तो कांटेक्ट का मतलब है आई कांटेक्ट, और आई कांटेक्ट के सपोर्टर हैं फोन कॉल। जब आप फोन करके उनसे मिलने के लिए बोलते हैं तो वो कई बार आपको इतना बिजी बताते हैं कि भाई साहब टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, या 1 मिनट भी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। तो भाई साहब यही जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है कि आपके पास टाइम नहीं है। यार उस दिन क्या करोगे जिस दिन यमराज आएगा, कहेगा बेटा चल, तब क्या बोलोगे कि टाइम नहीं है? तब तो वो कहेगा कि जब आप कहोगे कि भाई साहब ये ज्यादा नहीं, 1 साल का वक्त दे दो, बोले 80 साल दे दिया, अब क्या करेगा 1 साल में? वो कहेगा 8 घंटे की मोहलत दे दो, बोले इतने साल इतने घंटे काम कर लिया तूने, अभी तक कुछ नहीं कर पाया, 8 घंटे में क्या कर लेगा? तो वो कहेगा 1 मिनट की वक्त दे दो, तो कहेगा 1 मिनट भी नहीं है बेटा, चल तेरा टाइम पूरा हो गया। तो जितने भी लोग ये बात बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भगवान से दुआ करता हूं कि भगवान जल्दी उठा ले उनको, क्योंकि जिनके पास टाइम नहीं है उनके पास कुछ नहीं है। तो समय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस दुनिया में अगर सबसे बड़ी कीमत और कीमती चीज कोई है तो वो है आपका समय। और इस समय को हम कैसे गवाते हैं, कैसे खर्च करते हैं, ये डिपेंड करता है, क्योंकि ऊपर वाले ने हमको रुपया पैसा देके नहीं भेजा। जिन लोगों ने समय का सदुपयोग किया था आज वो मल्टी मिलेनियर हैं, और जिन लोगों ने टाइम पास किया था उन लोगों को टाइम ने पास कर दिया है और वो आज दुनिया में नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि लोग जब इस तरह की बात करें तो उनसे ये बात बोल सकते हो कि मेरे भाई, दुनिया का सबसे गरीब आदमी वो है जिसके पास टाइम नहीं है। आज आप बिल गेट्स से बात कीजिए, प्रॉपर टाइम है। आप नरेंद्र मोदी जी से बात कीजिए, प्रॉपर टाइम है। आप दुनिया के सबसे बिजी आदमी से बात कीजिए, उससे बात कीजिए, वो उसके पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि उसे पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ना टाइम है, ना पैसा है, और ना ही रिश्ते हैं, क्योंकि काम करने की वजह से, लगातार काम करने की वजह से रिश्ते तक नहीं निभा पा रहे हैं। तो भाई क्या चीज है आपके पास? तो ये बात बोल सकते हैं। तो कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट मतलब ये है कि सीधे सरल सिंपल भाषा के अंदर बात कीजिए और एक ही बात बोलिए कि भाई साहब मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है
और बहुत जरूरी बात करनी है। भाई साहब, मुझे आप समय अपना कब दे रहे हैं? हमेशा 2 या 3 ऑप्शन दीजिए, सुबह दे रहे हैं या दोपहर को दे रहे हैं या शाम को दे रहे हैं, 7 बजे देंगे, 8 बजे देंगे या 9 बजे देंगे, जितना भी समय आपको कन्वर्ट करना है उस हिसाब से उनको ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन आप खुद देंगे तब वो आपको टाइम देंगे, अदरवाइज टाइम नहीं देंगे, कहेंगे यार मैं तो फ्री नहीं। ठीक है, तो कांटेक्ट कीजिए। फोन पे कभी भी प्लान मत बताइएगा। या आपको लगता है कि वो आदमी आपके फोन से ही कन्वर्ट हो सकता है या वो आप पे पूरा विश्वास करता है, वो आ सकता है, तो छूट है इस बात की, लेकिन नियम इसको अलाउ नहीं करता है। तो कांटेक्ट करते रहिए, लोगों को इनवाइट करते रहिए। और तीसरा, जो चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो अभी तक प्लान नहीं कर पाते हैं, हमेशा अपलाइन के ऊपर निर्भर रहते हैं कि अपलाइन आएगा तो प्लान करेगा और वही इस कस्टमर को सेटिस्फाइड करेगा, तब जाके कहीं मेरा काम होगा। तो भाई साहब, कंधों पे जनाजे जनाजे जाते हैं। आपको कंधे नहीं चाहिए, आपको एक मदद चाहिए, जो कि अपलाइन हमेशा आपके साथ खड़े हैं। वो मना नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने आपको जिताना है, लेकिन आपका अपनी जिंदगी के प्रति जो फर्ज है उसको पूरा करना भी आपका ही दायित्व है, आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट की हर एक चीज को आपने जानना है, समझना है और सीखना है, और इसको डुप्लीकेट करना है। यानी कि मैं अगर प्लान करता हूं तो मेरे साथ जितने भी मेरे साथी, मेरे भाई बंधु हैं, उन सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब मैं प्लान करता हूं तो वो प्लान वाला जो पर्चा है वो अक्सर मैं उस कस्टमर को दे देता हूं जो मुझे लगता है कि ये बंदा काम करने के योग्य है। उस व्यक्ति को मैं वो पर्चा कभी भी नहीं देता जिसपे मुझे ये लग जाता है कि यार इसने सुन तो सब कुछ दिया है लेकिन ये करेगा कुछ नहीं। तो ऐसा करते हैं कि ये पर्चा मैं जिनके द्वारा मैं मिला हूं उनको पकड़ा देता हूं। आपने क्या करना है कि उस पर्चे को, उस प्लान को अच्छे से कॉपी करना है। अगर आपने 10-20 पेज कॉपी कर लिए कि भाई इस तरीके से प्लान दिया गया था, इस तरीके से मैं प्लान दे सकता हूं, तो जो शब्द है वो कलम के हिसाब से चलते हैं। आप जो लिख रहे हो अपने मन से बोल सकते हो, उस पर क्या आपने कौन सा शब्द डालना है ये आपकी अपनी इच्छा है। मुद्दा यह है कि जो आपकी भावनाएं हैं वो उस प्लान के प्रति कितनी मजबूत हैं, वो दर्शाता है कि आपके शब्द कैसे होंगे। तो आपने प्लान को कॉपी करना है, सीखना है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का प्लान देते हैं। जैसे कि मेरे जो सीनियर थे उनका प्लान बहुत अलग था और बड़ा इजी था, बहुत ही अच्छे से हम कॉपी कर सकते थे और किया भी। हमने अपना खुद का प्लान डिजाइन किया, खुद अपने तरीके से प्लान देने की तरकीब की। तो कोशिश ये करते हैं कि एक ही प्लान में लगभग कम समय में सारी बातें कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो इस तरह का हम लोग प्लान भी देते हैं। तो जिसको जैसा ठीक लगता है या उसको लगता है कि इस तरह से प्लान दूं तो ज्यादा कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा, अब वो कर सकते हैं। तो जैसा ठीक लगे आप वैसा प्लान कीजिए, लेकिन कभी भी सिस्टम से हटके कोई प्लान नहीं देना। ठीक है, जैसा चेंज होता है उस हिसाब से तुरंत आपने उसको डिलीवर करना है। तो शो द प्लान एंड प्रोडक्ट के बारे में जरूर बताइए। बिना प्रोडक्ट के बारे में बताए आपका प्लान अधूरा है, क्योंकि इनकम तो लोग करने के लिए आते ही हैं, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसकी कीमत क्या है। मैं आपको बता दूं कि अगर उस प्रोडक्ट की कीमत 50 लाख रुपए हो तो भी कम है, क्योंकि 47 लाख और एक वैल्यू कम नहीं होता है, बहुत होता है। इतना और एक वैल्यू का कोई भी साधन मार्केट में लेने जाएंगे तो कम से कम 10-20 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। सोच के देखो कि एक 3,000 रुपए की डिब्बी, इसके अंदर 60 कैप्सूल है और वो इतना ज्यादा कमाल कर रही है कि आपको मैं क्लियर बोल देता हूँ कि आईसीयू जाने से रोकेगी, किसी इमरजेंसी जो मेडिकल इमरजेंसी होती है उससे रोकेगी। जैसे बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि कहीं मेरे को हार्ट अटैक ना आ जाए, कहीं पैरालाइज ना हो जाए, तो ऐसे लोगों को दीजिए आप प्रोडक्ट, खाइए भी, कहना भाई चिंता मुक्त हो जाइए बिल्कुल। ना जीवन में इसे खाने के बाद में कुछ होगा और ना ही इसके खाने से पहले कोई समस्या होगी। तो आप दोनों चीजें क्लियर कर सकते हो, तो भाई इसको इस्तेमाल करो। ठीक है, ये 4 स्टेप अगर हमने 100% फॉलो किए तो यकीन मानना कि आप कम से कम इस बिजनेस की 80% पूर्ति कर चुके हैं। और जो चीजें रह जाती हैं, अक्सर जो लोग नहीं कर पाते हैं वो किसी शर्म की वजह से, डर की वजह से, किसी झिझक की वजह से, यार ये इतना बड़ा आदमी है, इससे पैसे कैसे मांगू, है ना, या ये मेरे से इतने बड़े हैं, मैं इनसे पैसे कैसे मांगू, या हम सामने वाले को जज करते हैं, यार पता नहीं इसके पास पैसे होंगे भी नहीं होंगे, मांगू या ना मांगू। तो पैसा तो मांगना पड़ेगा।
बिना मांगे कोई देता नहीं है, तो पैसा तो मांगना पड़ेगा। ये बात समझ में आनी ही चाहिए, क्योंकि जब हम ये चारों स्टेप पूरे कर लेते हैं उसके बाद एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप होता है, और वो होता है फॉलो अप। लोग फॉलो अप नहीं करते। 99% ये दावा है इस बात का कि लोग फॉलो अप नहीं करते। फॉलो अप करने में क्या होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, उम्मीद कम होती है, एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है। लेकिन मेरे भाई, आप ये मान के चलो, फॉलो अप का मतलब क्या हुआ, जो प्रोस्पेक्ट है ना, आप उसको मान के चलो कि ये एक बहुत बड़ा सा पत्थर है, और उस पत्थर को आपने एक शेप देनी है, एक उसको डिजाइन बनाना है, तो बगैर उसको तोड़े उसमें कोई शेप नहीं दे सकते, तो उसको तोड़ना पड़ेगा। अब आपने जैसे ही एक बार हथौड़ी उसमें मारी और उसमें कुछ भी टस से मस नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि यार चलो मैं कल इस पे थोड़ी सी मेहनत करूंगा। आप कल आए, फिर आपने एक हथौड़ी मारी, वो टस से मस नहीं हुआ। तीसरे दिन आए, फिर टच से मस नहीं हुआ। उसके बाद आप छोड़ देते हैं, कहते हैं यार छोड़ो यार, ये हो ही नहीं सकता, इसमें कुछ होगा ही नहीं। लेकिन यकीन मानना कि वो जो 3 दिन आपने 3 चोट मारी थी, उससे वो धीरे धीरे करके चटक चुका था, टूट चुका था। लेकिन चौथी अगर चोट मारते, पत्थर अपनी शेप में आ सकता था, उसे आप यूज कर सकते थे। लेकिन चौथी हथौड़ी नहीं मारी आपने। मैं कह रहा हूँ कि चौथी में नहीं टूटा, 5वीं में टूटेगा, 10वीं में टूटेगा, 100वीं में टूटेगा। आदमी को तब तक फॉलो अप करना है जब तक वो या तो ऊपर ना चला जाए या बिजनेस के अंदर ना जाए। और पिछले कॉन्सेप्ट में हम लोगों का जो फॉलो अप होता था, क्योंकि जब हम ग्राउंड पे काम करते थे तो हम फॉलो अप में कभी भी पीछे नहीं हटे और ना ही पीछे रहे। यहां तक ये मान के चलो कि लोगों ने झुंझुला के पैसे डाले हमारे मुंह पे, यार लो यार ले जाओ तुम पैसे। क्यों? क्योंकि हम उसकी भलाई के लिए लड़ रहे हैं, उससे, उसकी भलाई के लिए उसी से लड़ना है। तो फॉलो अप करके आप उसको जो कॉन्फिडेंस है वो दे सकते हो। फॉलो अप का मतलब ये नहीं है कि आप उस पर वजन ला दें। आप उसको ये पूछें कि भाई सब सबसे अच्छा क्या लगा आपको इसमें, क्या ये कॉन्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो क्या बोलेगा, बिल्कुल करना चाहिए, अच्छा है प्रोडक्ट, काम करना चाहिए। तो अब आप बोलते हैं उससे कि भाई साहब तो ऐसा कीजिए, आप भी शुरू कीजिए। तो फिर वो फूटेगा वहां पे, वो चटक के बिखर जाएगा, और वो कहेगा कि भाई साहब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, आपने तो बहुत अच्छे से समझा दिया, मैं इतना समझा भी नहीं सकता। तो ये कॉमन सी चीजें हैं। उनसे कहना है कि सर पहले दिन से कोई मास्टर बन के नहीं आता है, जो कुछ सीखा था इस दुनिया में सीखा था। फिर क्या होता है, आप उससे 2-3 एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सर एक चीज बताइए, क्या कोई भी बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से शराब पीना शुरू कर देता है कि नहीं? जब बड़ा हो जाता है, जैसी संगत हो जाती है वैसा। पहले दिन से ही कोई साइंटिस्ट बन के आता है क्या? नहीं, पढ़ता है, धीरे धीरे करके वो उस एजुकेशन में जाता है तो साइंटिस्ट बन जाता है। तो पहले दिन से कोई कुछ नहीं होता। आपका यहाँ पे जन्म भी नहीं हुआ और आप ये सोच रहे हो कि आप मास्टर बन जाओ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, प्रोडक्ट क्लियर हो चुका है, तो आप इसके विषय में धीरे धीरे करके आप सोचना शुरू कीजिए। जब आप इसके विषय में धीरे धीरे करके सोचना शुरू करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक अंदर आना शुरू हो जाएंगी। धीरे धीरे लोगों से बात करना शुरू कीजिए, तो लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब कहता है कि मेरे पास लोग नहीं है, तो भाई साहब वो शादी वाली लिस्ट उठा लाओ जिसमें आपने लोगों को कार्ड बांटे थे, लोग भी आ जाएंगे। अब क्या करना है कि मैं बात नहीं कर सकता यार, तो भाई एक बात कर, अभी नंबर लगा और सीधे एक बात बोल कि मुझे आपसे जरूरी काम है, मुझे आपसे बात करनी है। ये बात बोलने में क्या दिक्कत है? बोल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अंदर खुद ही डर झिझक के विषय में, और या किसी ना किसी ईगो की वजह से कि यार यार इतना वो समझा दिया, या बंदा जो है ना दिमाग से पैदल है, इसके अंदर दिमाग नहीं है, इसके अंदर इच्छाएं नहीं है, ये ऐसा आदमी है वैसा आदमी, हम खुद ही कल्पनाएं कर लेते हैं और हम एकदम साइड में जाते हैं कि छोड़ो यार हटाओ। यकीन मानना मेरे भाइयों, एक एक आदमी आपका 10-10 करोड़ का है, एक एक आदमी। तो उसको आप यहाँ पर बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। सिस्टम के एक एक स्टेप को डे बाय डे फॉलो करते रहिएगा, यही चीज आपको आगे बढ़ाएगी। और छठी और आखिरी चीज इस इंडस्ट्री के अंदर जो चीज आती है, छठी और आखिरी चीज, वो है कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस एंड स्टार्ट विद 6 बेसिक्स। मतलब कि अगर आपने उस व्यक्ति को 100% कॉन्फिडेंस दे दिया, तो
तो आप उसको स्टार्ट करवाइए। स्टार्ट कराने का मतलब ये है कि उनको आप ये बोलिए कि भाई साहब पहले पैकेज से आ रहे हैं, दूसरे से आ रहे हैं, तीसरे से आ रहे हैं, चौथे से आ रहे हैं या पांचवें से आ रहे हैं। तो बंदा कंफ्यूज रहेगा कि यार मैं पहले से करूं या आखिरी से करूं या बीच से करूं। तो आप उसको क्या कह सकते हो, आप उसको मदद कर सकते हो कि भाई ऐसा करो, मेरे लिए जो सबसे अच्छा सूटेबल पैकेज है, सबसे अच्छा, वो आप सजेस्ट कर दो उसको। हो सकता है कि बंदे की माली हालत ठीक ना हो, उसकी एंट्री कराना जरूरी है, तो पहला पैकेज दे दो, है ना भाई, ये प्रोडक्ट ले लो, खाओ 2-4 दिन, इसके बाद में बताओ, फिर आगे लोगों से बात करेंगे। प्रोडक्ट जाएगा, वो खाएगा, तो वो खुद ब खुद बोलना शुरू कर देगा कि यार पहले तो मैं ऐसा महसूस करता था, आज ऐसा हो रहा है। तो बोलना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिक बोलना शुरू कर देगा। तो मैंडेटरी ये है कि वो बंदा आपके सिस्टम में आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो एंट्री नहीं करेगा तब तक उसको एजुकेशन नहीं मिलेगी। तो एंट्री कराना बहुत जरूरी है। प्रोसेस पूरा दीजिए कि सर मैंने इसको 6 महीने में सीखा है, या मैंने 2 महीने में सीखा है, मैंने 4 महीने में सीखा, या मेरे को 35 साल लगे हैं इसको सीखने में। तो सर मैं आपको 35 साल नहीं लगने दूंगा, मैं आपको हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर पूरी तरह से ट्रेन कर दूंगा, और ट्रेन करने के बाद आप इसको वैसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे हम बताएंगे। तो बंदे के अंदर विश्वास जागेगा, आत्मविश्वास जागेगा कि यार ये बंदा मुझे आगे लेके जाएगा और मैं 100% इसको लेके चलूंगा। तो सर ये जो 6 पॉइंट है ना, आपको बता दूं कि नेटवर्क इंडस्ट्री के ये महाकाव्य है, महाग्रंथ हैं, महापुराण हैं। अगर इन 6 बेसिक को हमने खुद फॉलो किया और अपनी टीम में इसको डुप्लीकेट किया, तो साथियों ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत शानदार तरीके से बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और कह दूं कि एक चीज जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है वो है हमारा आलस। आलस मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि खुद ही हो जाए, सब कुछ हो जाए। कई बार लोग करके सीखते हैं, कई बार लोगों को बता के सिखाया जाता है। तो जटिलताएं तो हर कदम पे हैं। कुछ लोग जल्दी कर जाते हैं, कुछ लोग देर में कर पाते हैं। तो सिस्टम बहुत ही शानदार है, दुनिया का सबसे पवित्र कारोबार है। झूठ एक पैसे का नहीं चलता, माने रत्ती भर भी अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे झूठ बोल के आगे बढ़ेगा तो वो बहुत जल्दी क्रैश हो जाएगा, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, सिस्टम से आउट हो जाएगा। तो झूठ बोलने की कोशिश कभी नहीं करना। जो भी सिस्टम बोलता है, जो सही चीजें हैं, उन चीजों को आपने सही ढंग से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अपना ज्ञान नहीं लगाना है। ऑटोमेटिक लाखों लोगों ने जो कामयाब हो चुके हैं उनके ये बनाए गए प्रिंसिपल हैं। जब स्टार्टिंग हुई थी तब लोगों को नहीं पता था, आज हर इंसान को जो भी सिस्टम है उनको पता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को करने से पहले ये 6 बेसिक फॉलो करने बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों समय इजाजत नहीं देता है, पूरे 7 बज चुके हैं और 1 घंटे का हमारा सेशन था। कोशिश ये की थी कि मैं पूरी नॉलेज दे पाऊं, लेकिन अभी भी वक्त बाकी है। तो मैं चाहूंगा कि अगली बार किसी दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि आज सभी लोगों ने, लगभग मैं यहाँ देख रहा हूँ 107 लोग मुझे सुन रहे थे, और आप सभी लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद है कि आपने